मोटा आदमी मेरा सबसे कम पसंदीदा कस्टमर था। आप उसे देखने से पहले ही उसके अंदर से आने वाली बदबू महसूस कर सकते हैं। लगभग 7 फीट लंबे और कम से कम 400 पाउंड वजन वाले उस व्यक्ति की एक अलग बदबू थी। हालांकि मैं उस आदमी को उसकी शक्ल या गंध के कारण नापसंद नहीं करता था। नहीं, जब भी कस्टमर ब्रैड आता था तो मुझे नफरत इसलिए होती थी क्योंकि वो अपना पिज्जा ऐसे खाता था जैसे कि वो कोई युद्ध में जा रहा हो। ब्रैड अपने भारी भरकम शरीर को टेबल पर बहुत मुश्किल से बिठा पाता था। फिर शुरू करने के लिए हमारे सबसे बड़े डीप डिश पिज्जा का ऑर्डर देता। वो उसका स्टार्टर था। अगर उसे हमारे हॉट एंड रेडी मेन्यू से कुछ भी पसंद आता तो वो उसका डबल ऑर्डर देता। उस दिन उसने चिकन विंग्स के बड़े प्लेट 3 बार ऑर्डर दिए और उसके साथ उसने एक बड़ी डाइट पेप्सी ली। जब भी ब्रैड अपना खाना खाता था बच्चे उसे देखकर डर जाते थे और वो बाकी कस्टमर्स को अनकंफर्टेबल कर देता था। ब्रैड खाना खाते वक्त ऐसा लगता जैसे कि कोई राक्षस अपना खाना खा रहा हो। जब भी वो खाता तो पिज्जा के टॉपिंग्स, उसमें लगे ऑनियन, टोमेटोज और दूसरे क्रस्ट्स हवा में उड़ते थे, इधर उधर तितर बितर हो जाते थे। जब भी वो खाना खाता तो बहुत जोर जोर से आवाज आती। जब भी वो खाना खाता तो उसके खाने में से आधातर हिस्सा उसकी शर्ट, टेबल और दीवारों पर छिट जाता। उसे खाता देखकर लोग घबरा जाते और मुझे अभी भी गड़गड़ाहट, चबाने, गुर्राने, कराहने की आवाज़ों के बारे में बुरे सपने आते हैं। ये कहने के लिए पर्याप्त है, जब ब्रैड हमारे लिटिल सीजर्स में आता तो कोई भी वहाँ उसके मौजूद होने पर रेस्टोरेंट में एंटर तक नहीं करता। इसलिए मैनेजर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी। हमने ब्रैड द्वारा हमारे दूसरे कस्टमर्स को डराने के लिए उसकी ये हरकत बर्दाश्त की। जनवरी की एक सुबह जब ब्रैड एक छोटा सा कूलर पकड़कर रेस्टोरेंट में घुसा तो वो जाकर अपनी कोने की सीट पर बैठ गया और किचन में हमारे पास मौजूद हर पिज्जा का ऑर्डर दिया। ब्रैड, मुझे लगता है कि हमने वहां लगभग 80 पिज्जा बनाने को दिए हैं। तुम्हें कितने चाहिए? मैं सारे 80 पिज्जा खा लूंगा, बस तुम उसे लगातार तैयार रखना। आज मुझे बहुत भूख लगी है। कूलर में क्या है? ब्रैड मुस्कुराया। उसके दांत भयानक थे। बस कुछ टॉपिंग्स हैं जो मैं घर से लाया हूँ। हम ये चीज़ यहाँ अलाउ नहीं करते। क्या मुझे लिटिल सीजर्स के मेन ऑफिसर्स को फिर से कंप्लेंट करनी होगी? हाँ, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बस कुछ गड़बड़ मत करना। ब्रैड ने अपना कूलर टेबल पर उठा लिया और अंदर इधर उधर ताक झांक करने लगा, जबकि मैं उसे ऑर्डर देने के लिए किचन में वापस चला गया। जब मैं ब्रैड की डाइट पेप्सी और पहला पिज्जा लेकर लौटा तो उसके कूलर की गंध से मेरा मुंह खराब हो गया। बॉक्स के अंदर कुछ आइस पैक के आसपास दर्जनों प्लास्टिक की थैलियां रखी हुई थीं। बैगिस पर गाढ़ा गुलाबी रंग का तरल पदार्थ लगा हुआ था और उसमें भूरे रंग के टुकड़े थे जो मुझे लगा कि वो कोई मांस हैं। वो जो भी था बहुत ही बकवास था। तुम वो नहीं खा सकते? मैंने ब्रैड का ऑर्डर उसकी टेबल पर रखते हुए कहा। तुम्हारे कूलर का खाना खराब हो गया है। ब्रैड बस मुस्कुराया और उन मीट में से एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और फिर उसने उसकी ठुड्डी से गुलाबी तरल पदार्थ को चाटा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाता मैं पीछे हट गया। बाकी स्टाफ और मैंने अपने आप को यथासंभव किचन में बंद कर लिया। हर 1 मिनट के बाद मैं एक एक पिज्जा लेकर उसके पास दौड़ता रहा जैसे कि मैं क्रिकेट पिच पर 2-2 रन भाग रहा था। ब्रैड के राक्षस जैसे खाने के तरीके ने बहुत सारे कस्टमर्स को भगा दिया, लेकिन एक बहादुर फैमिली उसके ऑपोजिट टेबल पर बैठने के लिए सामर्थ्य थे। तभी ब्रैड ने पिज्जा का एक बड़ा टुकड़ा अपने गले में फंसा लिया और वो जोर से खांसने लगा। फिर जब ब्रैड ने थूका तो उसके मुंह का सारा खाना आसपास के दीवारों, टेबल और सामने वाले फैमिली के कपड़ों पर गिर गया। ऐसा होने के बाद ब्रैड जोर जोर से हंसने लगा और वो और भी ज्यादा खाना छिड़कने लगा। बस बहुत हुआ, तुम्हें लिटिल सीजर्स से बैन किया जाता है, मैंने चिल्लाकर कहा। ब्रैड बस चबाता रहा। लेकिन मैंने खत्म नहीं किया। जल्दी खत्म करो, फिर जितना चाहे उतना खाओ, लेकिन आज यहाँ से तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कभी भी लिटिल सीजर्स में आना अलाउड नहीं है। ब्रैड ने कंधे उचकाए और अपने खाली ग्लास को मेरी ओर बढ़ा दिया। रिफिल। वो मोटा आदमी घंटों तक खाता रहा। मैंने उसे उस दिन पिज्जा और विंग्स को फाड़ कर खाते हुए कभी नहीं देखा था जैसा उसने उस दिन किया।
एक समय वो झुक गया और मुझे लगा कि आखिरकार उसका काम हो गया है, लेकिन तभी वो आया और एक सूजे हुए हाथ के साथ मुझे इशारा किया। मुझे नहीं पता था कि ब्रैड कैसे खाना जारी रख सकता है। उसकी शर्ट के बटन खुल गए थे और उसका पेट उसके पैरों पर फैल गया था। मैं अपने कुछ टॉपिंग्स ट्राई करना चाहता हूँ। उसने उन गंदे बैगियों में से एक को सर हिलाते हुए उठाया। उन्हें मेरे लिए माइक्रोवेव में गर्म कर दो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अगले 1 घंटे में यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने अपनी शर्ट को अपनी नाक के ऊपर खींच लिया और बदबू से बचाव करने की कोशिश की और नैपकिन के साथ बैगीज को उठाया। मैं जल्दी से किचन में वापस गया, गंदा कूड़ा एक कटोरे में डाला और माइक्रोवेव में रख दिया। बदबू तेज थी। ब्रैड की बात मानकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। शायद अब पुलिस को बुलाने और उसे बाहर निकालने का समय आ गया था। उन्हें ज्यादा टेम्परेचर में गर्म करना और मेरे लिए और पेप्सी लाओ। क्योंकि मैं माइक्रोवेव देख रहा था, मेरी को मैनेजर बियांका वहां थी, जिसे उस मोटे आदमी को पिज्जा और अगला टावर पिज्जा सर्व करना था। माइक्रोवेव की घंटी बजी और मैंने उस गंदे पदार्थ को बाहर निकाला। जब भाप साफ हो गई तो मैंने कटोरे को लगभग नीचे ही गिरा दिया। इसलिए नहीं कि वो गर्म था, बल्कि इसलिए क्योंकि छोटी छोटी थैलियों के बाहर मैं उन मीट को देख सकता था, जिनमें से ज्यादातर मांस थे। लेकिन उनमें से एक मांस नहीं लग रहा था, वो किसी इंसान के कटे कान का टुकड़ा लग रहा था। मैंने कटोरा किचन पर रख दिया। सदमे से मेरा चेहरा ठंडा हो गया। इससे पहले कि मैं ये तय कर पाता कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं, डाइनिंग रूम से चीखने की आवाज आई। मैं जैसे ही किचन के दरवाजे की ओर भागा, मैंने देखा कि बियांका अपने कटी उंगलियों को लेकर किचन के पास आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि उसके हाथ में पिज्जा सॉस लगा है। मुझे एहसास हुआ कि उसके बाएं हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को छोड़कर बाकी सभी उंगलियां कट गई हैं। मैंने टेबल के गिरने और जोर से टकराने की आवाज सुनी। मेरा एक भी हिस्सा वो सीन देखना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मैनेजर था। लिटिल सीजर्स के एम्प्लॉइज मुझ पर डिपेंड करते थे। बियांका के हाथों को तौली से लपेट दो और उस पर प्रेशर बनाओ। तुम 911 पर कॉल करो, मैंने दूसरे से कहा। हमें एम्बुलेंस और पुलिस की जरूरत है। मैंने एक सांस ली और बाहर डाइनिंग रूम में चला गया और ब्रैड को फर्श पर पाया। वो अपनी कुर्सी से गिर गया था। उसके मुंह में पिज्जा का आधा हिस्सा था। चबाते समय उसके जबड़े कांप रहे थे और वो स्लाइस के दूसरे ढेर की ओर रेंग रहा था। तुमने क्या किया? मैं फुसफुसाया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ब्रैड ने हंसने के लिए पिज्जा को काफी देर तक थूक दिया। उसे मेरे खाने के इतने करीब नहीं आना चाहिए था। तुम किसी आदमी के खाने के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरा खाना। वो क्या है? दोस्त और परिवार। मैं कुछ समय से उन्हें किसी विशेष चीज के लिए सहज कर रहा हूँ। ब्रैड अपने बड़े पेट के बलबूते पर अपनी कोहनियों का इस्तेमाल करके रेंगता रहा। वो एक पिज्जा के ढेर के पास आ गया। उसका पूरा शरीर खून के नशे में धुत टिक की तरह सूजा हुआ लग रहा था। पुलिस आती ही होगी ब्रैड। उसने सिर हिलाया और तेजी से खाना शुरू किया। मैं जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उस आदमी ने खाना अपने जबड़े में डाल दिया और बिना चबाए निगल गया। मैं घूरे बिना नहीं रह सका। एक बार जब सारा पिज्जा खत्म हो गया तो ब्रैड अपनी उंगलियां चाटते हुए पेट के बल लेट गया। और नहीं, इतने मोटे इंसान के लिए जमीन पर रेंगना काफी तेज था। वो अपने खून से सने नाखूनों सहित अपना वजन खींचते हुए मेरे पास आया। वो किसी पानी में तैरते हुए मगरमच्छ जैसा लग रहा था। मैं दौड़ा और एक टेबल पलटते हुए फर्श पर गिर पड़ा। मेरे पैर में खिंचाव था। ब्रैड का हाथ मेरे तखने पर लिपटा हुआ था। उसने मुझे अपने पास खींच लिया और मैंने उसके चेहरे पर लात मारने की कोशिश की। इस कोशिश में एक जोर सी आवाज आई और ब्रैड की नाक टूट गई। मैंने कहा और। वो खड़े होने के लिए टेबल पर झुकते हुए गुर्राया, लेकिन टेबल उसका वजन नहीं सह सका। जब वो आधा खड़ा था तो स्टैंड टूट गया और ब्रैड सबसे पहले जमीन पर गिर गया। एक भयानक चीरफाड़ की आवाज आई
और मैंने देखा कि ब्रैड की आंखें सूनी हो गई हैं। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जब वो अपने हाथों और घुटनों पर खड़ा हुआ तो ये स्पष्ट हो गया कि उसका शरीर दबाव और गिरने के कारण फट गया था। उसके पेट में नाभि के पास एक चीरा पड़ गया और उसमें से उसके इंटेस्टाइन्स और लिवर गिर गए और खाए हुए पिज्जा का कुछ टुकड़ा गिर गया। भूख लगी है।